जिन भी घर का माहौल ना माँ बाप लाइट नहीं करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करते हैं, अपने सिबलिंग के साथ बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होने देते हैं, वो भेदभाव वो वाला सिस्टम रख कर। तो जिन बच्चों की ना तो अपने बहन भाइयों से अच्छी बॉन्डिंग है ना अपने माँ बाप से अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, तो वो बच्चे इमोशनली वीक बनते हैं, मेंटली वीक बनते हैं, वो अकेलापन का शिकार होते हैं, वो अंदर से खोखले रहते हैं, ठीक है। उनको हाँ, तो जब बाहर का कोई भी इंसान उनसे प्यार से बात करेगा, आके अच्छे से बात करेगा, शुगर कोटिंग टाइप में बात करेगा, तो उस वो बहुत जल्दी वहाँ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे घर में तो वो प्यार अपनापन वो मिला ही नहीं कभी। उसे कभी ये बताया ही नहीं गया कि तुम्हारी भी कोई वर्थ है, तुम भी हो, तुम्हारी भी कोई इज्जत है। उसे कभी घर में सुना ही नहीं गया। तो वो बाहर जैसे ही कोई बाहर वाला आके उससे अच्छे से बात करेगा, वो बहुत जल्दी उसमें घुल मिल जाएगा, उससे अपनी बातें शेयर करने लग जाएगा, उसको ही अपना सब कुछ मानने लग जाएगा वो। और 90% केसेस में घर से बाहर वाले लोग सिर्फ फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उन्हें गलत संगति में डाल रहे होते हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उनके दिलों के साथ खेल रहे होते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदारी हो, ठीक है, चाहे फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में जाते हैं वहाँ भी। क्योंकि सिर्फ जब तक नीड्स होती है, जब तक हाँ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तब तक लोग उन्हें उसका इस्तेमाल करते हैं। वो पागल बच्चा वो सोच रहा होता है ये इंसान मुझे समझ रहा है, ये मुझे प्यार से बात कर रहा है, वो मुझे पूछ रहा है कि कैसी हूँ, कैसा हूँ, खाने पीने की पूछा, जबकि मेरे घर में तो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दिया नहीं गया है, ठीक है। फिर ये बच्चे इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, इतने नेगेटिव इनका ऑरा हो जाता है, इतने वीक ही हो जाते हैं कि हर एक ऐसे इंसान को खुद की तरफ अट्रैक्ट करे। तो जैसा ऑरा होगा वैसा ही लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो लोग इनका फ़ायदा उठा, फिर इनके हार्ट ब्रेक्स होते हैं। दोस्ती में भी कोई दोस्त अच्छा नहीं मिला, वफादारी नहीं मिली, अगर रिलेशनशिप में जाते हैं तो भी, अगर रिश्तेदारी में भी कहीं किसी पे भरोसा कर लेते हैं, किसी बुआ फूफा पे या मामा मामी पे या चाचा ताऊ पे, किसी पे भी, वो सब भी फ़ायदा ही उठा के एक दिन लात मार देते हैं, उसको बिगाड़ के रख के देते हैं, उसको उसको तोड़ देते हैं। अब वो टूटा हुआ बच्चा जब सुसाइड करने की सोचता है, जब उसे चारों तरफ से रास्ते बंद मिलते हैं, जब वो बच्चा सुसाइड करता है ना, उसके बाद ना ये होते हैं ना सो कॉल्ड अपने माँ बाप भाई बहन फ्रेंड्स दिखाने की कोशिश, राइप लिखेंगे, उस पर सैड गाना लगाएंगे, हर तीसरे दिन उसकी स्टोरी डालेंगे, उसकी कि क्यों हमें बताया होता, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, हमको अपने माँ बाप से शेयर किया होता, किसी डॉक्टर की कंसल्ट ली होती, ये क्या होता वो क्या होता, फलाना ढिमका ढिमका। जब वो जिंदा था ना, जब वो बता रहा था सबको चिक चिक के कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सब हो रहा है, मुझसे मैं भूखा हूँ प्यार का, मुझे अपनापन चाहिए, मुझे केयर चाहिए, तब ये लोग सहते तुम ज़रूर धरती पे अलग आए हो, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स हैं, सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, कोई किसी को नहीं पूछता है, मतलब ही दुनिया है, तुम्हारे अलग से तुम बड़ी नेगेटिव हो रखी हो, हर चीज़ को नेगेटिव देखती हो। जब वो अपनी भड़ास निकालने की, किसी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है ना कि मैं ठीक नहीं हूँ, कोई नहीं सुनता। जब चीखले चिल्लाते हैं ना कि चीख चिल्ला के बताते हैं मुझे ये हो रहा है, तो तब भी कोई नहीं सुनता कि तुम ड्रामे क्रिएट कर रहे हो, तुम नेगेटिव हो, तुम हर सिचुएशन को नेगेटिव। और जैसे ही उसने सुसाइड कर लिया ना, सबको एक एक बात समझ में आ जाएगी, अरे बच्चा डिप्रेशन में था, अरे बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, अरे बच्चे को कभी किसी ने अपनाया नहीं, कभी किसी से सुना ही नहीं। मतलब ये तुम इतना दोगलापंती कहाँ से ले आते हो, मुझे समझ नहीं आता। और जब आप पेरेंट्स बन रहे हो ना, माँ बाप बन रहे हो, तो माँ बाप बनने की जिम्मेदारी उठाओ। उस बच्चे को बचपन से ऐसा लाइट माहौल बनाने की कोशिश करो ना घर में कि वो इन सब ट्रॉमा में पड़े ही ना, उसे ऐसा फील ही ना हो। उसे अपना इतना प्यार और अपनापन, उसे उसकी वर्थ घर पे ही दिखा दो ना, कि बाहर उसको जाना ही ना पड़े, कि दुनिया घर में भी उसको वो इज्जत ना मिले, दुनिया भी उसको लात मारेगी। दुनिया तो किसी की होती नहीं है, जब माँ बाप ही नहीं हुए, जब खुद के सगे भाई बहनों ने नहीं सुना, तो दुनिया तो क्यों सुनेगी, ठीक है। फिर जब वो मरता है, तो मर जाता है, तो तुम सब आ जाते हो वो छाती पीटने, रोने, तमाशे करने। तो मुझे तो ये फिर तुम्हारे तमाशे ही लगते हैं। अगर किसी का बच्चा सुसाइड करके मर रहा है ना, तो वो पूरी की पूरी गलती माँ बाप की, उसके घर के माहौल की है। तुमने वो माहौल दिया ही नहीं, वो कंफर्ट जोन दिया ही नहीं कि बच्चा तुमसे कंफर्टेबल होके ये बता सके। और अगर उसने बताया है ना, तो तुम्हें तो वो तमाशे ही लगे हैं।
कि आजकल के चोचले चले हुए हैं, तमाशे चले हुए हैं, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हमें तो कभी हुआ ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। अरे तुमने जिस कंफर्ट माहौल में तुम चाचा ताऊओं में माँ बाप में रह के आए हो ना, वो तो आजकल माँ बाप भी पराया जैसा व्यवहार करते हैं अपने ही बच्चों से। मतलब चाचा ताऊ तो छोड़ो, तो माँ बाप ही अपने बच्चों से इतना भेदभाव करते हैं। एक को सर पे बिठा के रखते हैं, एक को पैर की जूती। दूसरा, माँ बाप को कुछ पड़ी ही नहीं है, बस पैदा कर दिया कि समाज में ये ना हो कि हम बांझ हैं, उसको ये ना हो कि नामर्द था, बाप को पैदा करके छोड़ दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें ट्रॉमा हो, तुम्हें अकेलापन फील हो, तुम्हें एंजाइटी हो, तुम्हें स्ट्रेस हो, तुम्हारे कर्म हैं। फिर जब मरता है तो छाती पीटने आ जाते हैं। तो टाइम रहते अपने बच्चों की जिम्मेदारी लो, उन्हें लाइट फील करवाओ। तुमने जिस माहौल में जब तुम पैदा हुए थे ना, वो माहौल अलग था, अब माहौल अलग है। तो अपने बच्चों को ना समझने की कोशिश करो, उन्हें जज मत करो।